वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस सेशंस में हम आपसे बात करेंगे दोस्तों अबाउट द रिमेनिंग मेडिकल सीट्स इन इंडिया फॉर यूजी 2020 एडमिशंस। ओके, इंडिया में जितने भी मेडिकल के जो सीट्स हैं एमबीबीएस के, ओके, उसमें जो सीट्स जो बाकी रह चुके हैं स्पेशली मैनेजमेंट कोटे के, उसमें काउंसलिंग प्रोसेस कैसा रहेगा, उसके रेट कैसे रहेंगे, उसका टेंटेटिव फिगर कैसा रहेगा, वो सभी टॉपिक्स आज के इस सेशंस में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले फ्यूचर्स में आपके लिए यहाँ पे इस चैनल पे हम बहुत सारे ऐसे कंटेंटफुल सेशंस लगातार शेयर करते रहेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज के इस सेशंस में हम आपसे बात करेंगे, हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दो टाइप के सीट्स कैटेगरी होता है, एक तो जनरल कैटेगरीज और एक मैनेजमेंट एनआरआई कोटा। मैनेजमेंट एनआरआई कोटा फॉर एग्जांपल कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, फॉर एग्जांपल उसका 150 सीट्स है, तो उसमें करीबन 22 to 23 ऐसे सीट्स होते हैं जो मैनेजमेंट कोटा के अंडर आता है। ओके, तो उसका जो फी स्ट्रक्चर होता है बिटवीन 25 to 35 लाख, 25 to 40 लाख तक का इसका फी स्ट्रक्चर होता है। कॉलेज टू कॉलेज, स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये फी स्ट्रक्चर वेरिएबल रहता है। ओके, और केस टू केस भी वेरिएबल रह सकता है ये फी स्ट्रक्चर। मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया में जो हाईएस्ट फी स्ट्रक्चर रहता है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो कॉलेजेस है यहाँ पे रहता है। उसके बाद जो फी स्ट्रक्चर थोड़ा जो लो रहता है वो तमिलनाडु में रहता है, राइट। उसके बाद फी स्ट्रक्चर थोड़ा हम उसके जो रेट्स होते उससे भी 2 लाख 5 लाख कम में हम देखेंगे, राइट। तो हमें राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमें ये मिडल ऑप्शंस मिलता है। उसके नीचे जो फी स्ट्रक्चर होता है वो यूजुअली नॉर्थ में हमें यूपी, बिहार, बंगाल में मिलेगा। ओके, तो मान लो फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट का बजट बिटवीन 60 to 65 लाख है, तो उनको साउथ में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में उनके लिए कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ओके, बट वही कैंडिडेट्स के लिए यूपी, बिहार एंड बंगाल ऐसे स्टेट है जहाँ पे उनको कोई तो कॉलेजेस ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे उनको फीस टू फीस में भी एडमिशन्स वो ले तो उनको वो कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ के जो कॉलेजेस है उनका जो फी स्ट्रक्चर है अराउंड 11 to 12 लाख 13 लाख रुपीज़ है, जिनको 4.52 इंटू उसको काउंट करें तो उसका करीबन 65 लाख तक उसका फी स्ट्रक्चर होता है, इंक्लूडिंग फूड एंड अकोमोडेशन, हॉस्टल चार्जेस के साथ, राइट। जबकि जो साउथ के जो कॉलेजेस है यहाँ पे 25 to 30 लाख रुपीज़ सालाना फीस होता है। तो उनका फीस ही कैलकुलेट हम करें पर्टिकुलरली कर्नाटका, मैंगलोर के कॉलेजेस का, तो उसका फीस ही करीबन 1 करोड़ से अबव होता है। ओके, तो ये सिचुएशंस में कॉलेज के साथ हम मैक्सिमम कितना निगोशिएशन कर सकते हैं वो पूरा डिपेंड करता है। सी मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीप और क्या बोलते हैं सड़क छाप एजेंट्स हैं जो आपको कुछ भी गाइड करेंगे, राइट। देखो आज की डेट में 2 से 5 हज़ार रुपीज़ में पूरा डेटा मिलता है मार्केट में। जितने भी नीट क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अवेलेबल है उनका पूरा डेटा मिलता है। ये लोग स्टूडेंट्स को मैसेज करते हैं, मैसेज भेजना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जो कॉलेज का फी स्ट्रक्चर 90 to 95 लाख रुपीज़ है, वही कॉलेज का फी स्ट्रक्चर ये लोग बाहर बैठे बैठे 60-70 लाख रुपीज़ बताते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो ये सब चीज़ों में बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और वैसे एजेंट्स के साथ डील कर लेते हैं और फिर वो आगे जाके फंस जाते हैं। क्योंकि जब तक आप कॉलेज के साथ निगोशिएशन नहीं करेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर, एडमिशन अथॉरिटी के जो हायर ऑफिसर से उससे बात नहीं करेंगे, तब तक आपका जो भी पैकेज है उसको आप एक्यूरेट मत समझो, क्योंकि वो कंफर्म पैकेज नहीं माना जाता। कोई भी एजेंट्स आपको कॉलेज का पैकेज डिसाइड करके नहीं दे सकता, ये उसका पूरा अथॉरिटी कॉलेज मैनेजमेंट के पास ही होता है, राइट। तो ऐसे एजेंट्स को हमें शॉर्टलिस्ट करना है और कैसे हम उसको जज करें कि ही इज़ राइट फॉर मी, ही इज़ रॉन्ग फॉर मी। ओके, तो वो भी हम आपके साथ लेटरली सेम सेशन में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देखेंगे, मान लो हमारा फी स्ट्रक्चर हमारा बजट 50 to 60 है, देन वी शुड ट्राई ओनली इन नॉर्थ। ओके, नॉर्थ में बिहार है, बंगाल है, यूपी है, ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे हमें थोड़े कम फीस में ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। मान लो हमारा बजट बिटवीन 70 to 85 लाख तक का है, देन वी हैव चांसेस टू गेट द सीट हियर इन
राजस्थान में आपको सीट्स मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, बट ओनली मैनेजमेंट कोटे की सीट्स अवेलेबल है। यहाँ का जो जनरल कैटेगरी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बिटवीन 15 लाख से लेके 21 लाख रुपीज़ तक का है। तो उनका जो 4.5 साल का फीस जोड़ ले तो वो भी करीबन 65 लाख रुपीज़ से लेके 95 लाख रुपीज़ तक का है, राइट। उसके बाद जो मैनेजमेंट कोटे की जो सीट्स है, जो हर एक कॉलेज के पास कम से कम 22 to 23 ऐसे सीट्स है जो मैनेजमेंट कोटे के सीट्स है, जिसका फीस स्ट्रक्चर 28 लाख रुपीज़ है। बट आज के इस डेट में ड्यू टू दिस कोविड पैंडमिक कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जो ये पैकेज को अफोर्ड कर सकते हैं। ओके, तो इस पैकेज के लिए कॉलेज के साथ हम निगोशिएशन कर सकते हैं, और निगोशिएशन में कॉलेज एक रिस्पेक्टेड फिगर तक हमें निगोशिएशन करके देता है, बट उसके नीचे नहीं जा सकता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं यहाँ पे 80 to 85 के रेट्स में हम निगोशिएशन थोड़ा करेंगे तो हमको ये सीट्स मिलने का चांसेस है। श्योरिटी नहीं है, चांसेस है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, बट मैनेजमेंट, हायर अथॉरिटी और चेयरमैन से बात करना हमारा ज़रूरी होता है। गेट के बाहर जो भी चीफ एजेंट्स बैठा है वो आपको पैकेज डिसाइड करके नहीं दे सकता है। ओके, सी अब कॉलेज को लूप में नहीं रखेंगे, कॉलेज से बात नहीं करेंगे, जब आप फाइनली पढ़ने जाएंगे, जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो तब वहाँ पे आपको दिक्कत आएगा, राइट। अट्रैक्टिव रेट, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो फाइनेंशियली कैपेबल हैं, बट कोई बाहर बैठा हुआ आदमी आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पैकेज कम बोल रहा है, तो उसकी वजह से ये लोग उनके साथ आगे बढ़ जाते हैं। ओके, और फिर उनके थ्रू वो डील करते हैं, फिर वो एडमिशन का प्रोसेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे उसको बहुत फॉल्स कमिटमेंट होता है। ये फॉल्स कमिटमेंट कॉलेज ने नहीं किया होता है, ये एजेंट्स ने किया होता है। तो यहाँ पे उनको फंसने का मैक्सिमम चांसेस है। तो बेटर यू टॉक विथ कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, कोई गुड कंसल्टेंट है, वो कभी भी खुद से पैकेज बना के नहीं देगा, वो कॉलेज से आपका मीटिंग करवाएगा, काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। और जो भी कंसल्टेंट अपना काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दे आर जेन्युइन कंसल्टेंट। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें देखना है। मान लो हमारा टारगेट है कि मुझे साउथ में पढ़ना है, RJUHS एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ना है, कर्नाटका स्टेट में मुझे पढ़ना है, राइट। तो साउथ में आज भी जो भी सीट्स अवेलेबल है, ओके, वो 80, 85, 90 के रेट से कम नहीं है, उससे उसका फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है बट कम नहीं है। अभी मान लो कोई एजेंट्स आपको बोल रहा है कि मैं आपको बैंगलोर के ये बड़े कॉलेजेस में आपको ओनली 60 लाख में एडमिशन्स दिलवाता हूँ, ओके, देन दे आर डूइंग द फॉल्स कमिटमेंट। आपको कुछ भी अट्रैक्टिव फिगर देंगे ये लोग, आपसे पैसा लेंगे, पैसा देने के बाद आप उसको हमेशा कॉल करेंगे, फॉलोअप लेंगे, ये लोग भाग जाएंगे। ओके, बहुत सारे ऐसे चीप कंसल्टेंट है मार्केट्स में, आई मीन एजेंट्स हैं, जो आपको बोलेंगे कि आप कॉलेज में आ जाओ, सीधा पेमेंट करो, आप बस इतना पेमेंट करो, आपका हो जाएगा काम। आप वो अट्रैक्शन की वजह से आप जहाँ पे एक्चुअल में एडमिशन्स लेने के लिए आप जहाँ पे एलिजिबल है, जहाँ पे आप अफोर्ड कर सकते हैं, उस कॉलेज को भी आप इग्नोर कर देंगे और वो बड़े कॉलेज के फिगर के पीछे आप पड़ जाएंगे, क्योंकि आपको वो ऐसा अट्रैक्टिव रेट दे रहे हैं, राइट। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। दूसरी चीज़, ऐसा कौन सा स्टेट है जो हमारे बजट में आ सकता है और वहाँ पे हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है। तो राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एवरेज रेट्स है, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन से, मैनेजमेंट कोटे की सीट्स अवेलेबल है, प्राइवेट कॉलेजेस से आप सीधा बात कर सकते हैं, अच्छा कंसल्टेंट है तो आप उनके थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं। बट यू शुड ऑलवेज टॉक विद मैनेजमेंट चेयरमैन, you should meet them and after that you should have to finalize. Now how to find a good consultant or agents? सही एजेंट्स को आप कैसे पहचानें, ये बहुत ज़रूरी है आज की फील्ड में। मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपको गुमराह करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। जब ट्रस्ट करते हैं तभी जाके हमारे पास फ्रॉड होने का चांसेस बढ़ जाता है। ओके, जो लोग मार्केट में एडमिशन के टाइम पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ओके, पूरा साल ये लोग प्रैक्टिस करते नहीं हैं, जैसे एडमिशन्स का सीज़न आता है ये लोग मार्केट में आ जाते हैं। ओके, आपको ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव रेट देते हैं जो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल है ही नहीं। जिस कॉलेज का फीस 90 लाख है वो आपको 60 लाख बताएंगे। कॉलेज सीट खाली छोड़ देगा बट नहीं देगा, क्योंकि उसका एक रेपुटेशन, इमेज का भी एक वैल्यू होता है, राइट।
तो ऐसे लोगों से कैसे बचना है? ओके, आप देखिए उनका जो कम्युनिकेशंस, द वे दे आर कम्युनिकेटिंग विथ यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको उसका नॉलेज से पता चल जाएगा कि ये एजेंट्स हमें कितना इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट। उसका टेक्निकल नॉलेज देखिए, उसका रेफरेंस देखिए। ओके, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टाउन हैं, हमारे गुजरात में भी है, बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स है जहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं, आपको मैसेज डालेंगे, आपको इतना गुमराह करेंगे कि आप उसके ऊपर रिलायबल हो जाते हैं, आप उसके ऊपर भरोसा करके आप आगे बढ़ जाते हैं। ओके, कॉलेज पे आइए, कॉलेज के कैंपस को देखिए, चेयरमैन को मिलिए, डायरेक्टर को मिलिए, फिर आप पैकेज डिसाइड कीजिए। और दिस इज़ द बेस्ट वे टू डील विथ एनी कॉलेजेस टू फाइनलाइज एनी सीट्स फॉर मेडिकल एजुकेशन। ओके, तो ये फॉर्मेट को फॉलो करने से हमें एक बेनिफिट होता है कि हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगा, आप समझे, कोई फ्रॉड नहीं होगा। मैक्सिमम जो एजुकेटेड पीपल है, स्पेशली जो डॉक्टर फैमिली से, ये लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने क्लिनिक में बैठे, अपने घर पे बैठे और किसी एक आदमी पे भरोसा करके ये लोग आगे बढ़ते हैं और बाद में वही लोग उनके साथ चीटिंग करते हैं, राइट। स्पेशली ये जो इंटेलिजेंट पीपल है ना, वही सबसे ज़्यादा इनका लॉस होता है ये सब चीज़ों में। ओके, तो इतना भी रिलायबल किसी के ऊपर मत रहो कि आपके साथ वो चीटिंग करने का एक प्लेटफॉर्म बना दे। ओके, दूसरी चीज, जो भी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, ओके, फॉर एग्जांपल टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूके एजुकेशन, ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड कंसल्टेंसी। ओके, हम लोग यहाँ पे ये जो हेल्थ केयर का ये जो डोमेन है, ये 1-2 साल से नहीं, हम बहुत सालों से इस डोमेन में काम कर रहे हैं। ओके, वी आर प्रोवाइडिंग न्यूमेरिक सर्विस, बहुत सारे हमारे सर्विसेज हैं यहाँ पे। हम लोग स्टूडेंट्स को अब्रॉड भी भेजते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे कोर्सेज में हम स्टूडेंट्स को काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट हमारे एक ऑथेंटिक वे से हम स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं, उसके साथ उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो आपके शहर में, आपके स्टेट्स में जो भी रिलायबल, जो भी ऑथेंटिक और जो भी एथिकल कंसल्टेंट है, आपको उनके थ्रू अपना एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ाना चाहिए, राइट। नहीं तो आपके साथ बहुत सारा फ्रॉड, चीटिंग होने का चांसेस है। फॉल्स कमिटमेंट करने वाले मार्केट में 10 में से 8 लोग हैं, बट वो आपको चूज़ करना है कि वो कौन है उन 10 में से 8 लोग। और 2 लोग हैं, वो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देंगे। राइट इन्फॉर्मेशन देने वाले कभी भी आपको कम रेट नहीं देंगे, ना तो वो ज़्यादा देंगे, बट वो एक्यूरेट रेट आपको देंगे। जबकि जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, वो आपको मार्केट में जो रेट चल रहा है, जो कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर होता है, उससे वो 40-50% तक का फीस स्ट्रक्चर आपको कम बताएंगे, और यहीं पे आपके साथ फ्रॉड होने का चांसेस है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना है। टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी इट्स प्रोवाइडिंग देयर प्रीमियम सर्विस टू देयर स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। ओके, आपको हमारा सर्विस चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली बेटर कॉलेज और बेटर यूनिवर्सिटी के लिए गाइड करेंगे, काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मैनेजमेंट के जो सीट्स है, जो ऑब्वियसली इट इज़ अ निगोशिएबल सीट्स, बट एक रेट तक उसका निगोशिएशन हो सकता है, उसके नीचे नहीं हो सकता है। आपका बजट अबव 90 lakhs है, यू शुड गो इन साउथ एंड यू विल गेट द गुड कॉलेज। आपका बजट 90 के आसपास है, यू शुड गो इन महाराष्ट्र, यू विल गेट द सीट्स। ओके, ये साल से महाराष्ट्र में इंस्टीट्यूशनल कोटा अवेलेबल है। जो भी बाहर के स्टेट्स के जो बच्चे, जो अदर स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर एलिजिबल टू गेट दैट सीट्स। ओके, सेम थिंग हैपनिंग इन राजस्थान। राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं, सीट्स अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन रेगुलरली हर मोपअप राउंड के पहले ओपन हो रहा है। आज की डेट में हर एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सभी स्टेट्स है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन रेगुलर बेस पे ओपन हो रहे हैं और स्टूडेंट्स का फाइनली एनरोलमेंट भी हो रहा है। ओके, एमसीसी का भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं। डीम्ड का जो फीस स्ट्रक्चर है वो आप सभी को पता है। ओके, वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है। कॉलेज के जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, वहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करके वहाँ पे वो सीट्स आप ले सकते हैं। कर्नाटका में बहुत सारा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि उसको केईए के थ्रू फाइनली एडमिशन्स लेना है या स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद उनको कॉलेजेस के थ्रू लेना है, राइट। बहुत सारे फीस स्ट्रक्चर में वहाँ पे फ्लक्चुएशंस है, बहुत गैप है। ओके, तो ये सब चीज़ों के लिए आप जो जेन्युइन कंसल्टेंट है उसके थ्रू आप काम करेंगे तो आपके साथ चीटिंग होने का चांसेस 0% के बराबर है। ओके, और कंसल्टेंट को कैसे पहचानना है वो क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, राइट। तो उस
प्रोसेस से आप आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर 2021 एडमिशन्स प्रोसेस। आपको सही जगह पे सही बजट में आपको सीट्स मिले, वही हमारी वेल विशेस आपके साथ है। कंटिन्यूसली ऐसे कंटेंटफुल सेशंस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।